नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बीजेपी में नवीन युग शुरू हो गया है। जी हां, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होंगे वो नितिन नवीन होंगे, क्योंकि नितिन नवीन को फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे में अब जो चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही थी कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी किस दिशा में बढ़ रही है, इसको लेकर जो कयासबाजी थी वो उस पर विराम लग गया और बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर नितिन नवीन पर भाजपा ने क्यों दांव लगाया। नितिन नवीन से कई सीनियर नेता हैं, कई सक्षम नेता हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नितिन नवीन सक्षम नेता नहीं है, लेकिन नितिन नवीन पर दांव लगाने के पीछे जो कारण सामने आ रहे हैं उस पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले, क्या नितिन नवीन के नाम पर बीजेपी और संघ दोनों में सहमति थी? तो कहा जा रहा है कि नितिन नवीन का नाम आगे करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे प्रथम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही चॉइस थे नितिन नवीन, और नितिन नवीन का जब नाम सामने आया तो संघ की ओर से भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई और ऐसे में नितिन नवीन के नाम पर आम सहमति बन गई। नितिन नवीन कहा जाता है कि बहुत ही ज़मीनी स्तर के नेता हैं, जो टास्क मिलता है उसे वो पूरा करते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों के विश्वसनीय हैं और साथ ही साथ संघ से भी उनके बेहद ही अच्छे रिश्ते हैं। उनके पिता भी संघ से बेहद करीबी थे। बिहार से है, कायस्थ समाज से आते हैं, इसलिए वो कास्ट वाली पाबंदियां इनके साथ नहीं थी कि अगर फल्ला कास्ट को बना दिया तो वो दूसरा कास्ट नाराज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। फॉरवर्ड कास्ट से आते ज़रूर हैं, लेकिन जिस समुदाय से, कास्ट समुदाय से आते हैं, उनकी तादाद बेहद कम है, बेहद कम है। तो ऐसे में किसी दूसरे कास्ट को भी बुरा ना लगेगा। और कास्ट को लेकर कहा जाता है कि वो बहुत शांत स्वभाव के बिरादरी में कास्ट आते हैं। तो ऐसे में कास्ट से किसी को दिक्कत भी नहीं है, चाहे वो ओबीसी हो, बैकवर्ड हो या कोई अन्य हो। तो वहाँ पर बीजेपी ने काफ़ी सोच समझकर ये चीज़ें करी हैं। सवाल ये उठता है कि क्या नितिन नवीन को बहुत पहले से इस पद के लिए कंसिडर किया जा रहा था? कुछ लोगों के दावे हैं कि नहीं, नितिन नवीन को अचानक से लाया गया है। अगर पहले से कंसिडर किया गया रहता तो शायद बिहार में जो 20 तारीख को नया मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था उसमें नितिन नवीन का नाम नहीं होता, क्योंकि बीजेपी हमेशा एक पद, एक व्यक्ति, एक पद को लेकर आगे बढ़ती है। अब सवाल यह है कि नितिन नवीन का नाम जो चर्चाओं में कहीं भी नहीं था वो आया कैसे? तो शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो संसदीय समिति है उसकी बैठक हुई थी। बैठक वर्चुअल हुई थी, क्योंकि बैठक को काफ़ी गोपनीय रखा गया था। अगर संसदीय समिति की बैठक होती तो शायद फिर से बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर अलग अलग चर्चाएं शुरू हो जाती। तो इसको वर्चुअल रखा गया था। उस दिन सिर्फ ये पूछा गया कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। नाम नहीं बताया गया और सभी जो संसदीय समिति के नेता हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन सबने ये कहा कि जो भी अध्यक्ष हो वो युवा हो। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले मीटिंग में नितिन नवीन का नाम रखा और सब ने अपनी सहमति जता दी। और ठीक संडे को उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव के बाद नितिन नवीन के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि नितिन नवीन को आगे करके भाजपा ने क्या संदेश दिया। तो भाजपा ने ये बता दिया है कि बीजेपी के भीतर कोई भी कार्यकर्ता आम नहीं है, सारे कार्यकर्ता खास हो सकते हैं। बीजेपी सभी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ख्याल रखती है और सभी कार्यकर्ताओं को हमेशा से मजबूत करती रहेगी और उनको आगे बढ़ाने का काम करती रहेगी। नितिन नवीन का नाम अगर देखा जाए तो जो नाम चर्चाओं में थे, या 100 नाम मान लीजिए जिसके ऊपर ये चर्चा थी कि इनमें से कोई बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है, उनमें भी नितिन नवीन का नाम नहीं था। तो नितिन नवीन को अचानक लाया गया और नितिन नवीन को बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी विश्वास करते हैं। नितिन नवीन वो व्यक्ति हैं, जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को लेकर सहज नहीं थे और बीजेपी से उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, उस दौरान भी नितिन नवीन नरेंद्र मोदी की हुंकार बिहार में लगातार लगाते रहते थे। तो अब देखना होगा कि बीजेपी आगे कैसे बढ़ती है। लेकिन बीजेपी 45 साल की
पार्टी हो रही है और 45 साल के ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बाकी सभी पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो उनकी उम्र कितनी है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, लेकिन हम आपको बीजेपी की बात बता रहे हैं। बीजेपी में ये चौथी पीढ़ी के नेता कहे जा सकते हैं, क्योंकि पहली पीढ़ी अगर अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी की रही है, तो दूसरी पीढ़ी प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली जैसे नेताओं की रही है। तीसरी जो पीढ़ी है उसमें योगी आदित्यनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, इसके अलावा वसुंधरा राजे हो, ये तमाम जो नेता हैं वो तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। चौथे पीढ़ी के नेता में नितिन नवीन है। इस चौथी पीढ़ी के नेताओं में अगर देखा जाए तो अनुराग ठाकुर भी शामिल है, मोहन यादव भी शामिल है, भजन लाल शर्मा भी शामिल है और मोहन मांझी भी शामिल है। तो कुल मिलाकर बीजेपी एग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और अपने एजेंडे को आगे रखने की कोशिश कर रही है। नितिन नवीन फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं। बीजेपी ने तमाम जो कैलकुलेशन बताए जा रहे थे कि ओबीसी को बनाया जाएगा, कोई पिछड़े समाज से बनाया जाएगा, उन सब कैलकुलेशन को साइड कर दिया और उसने बता दिया कि ओबीसी के चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री काफ़ी हैं, हमें सवर्ण को भी साथ में लेके चलना है और बीजेपी यहाँ बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।